आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे कि 5 ऐसे देश जिनके वर्क वीज़ा इस समय आसान है अगर आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई कमिंग सीजन में अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर आपका मेन टारगेट है कि मुझे इस साल के एंड तक कहीं पर भी अपना अच्छा करियर स्टार्ट करना है। तो ये 5 देश हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। इन पाँचों देशों के बारे में जानेंगे कि वो कौन से देश हैं, सबसे पहले क्या सैलरीज हैं, आप कंसल्टेंट के थ्रू जाते हैं या कौन सा वे लेते हैं और अप्रॉक्सीमेट खर्चा कितना है, लिविंग कॉस्ट क्या है, जो जो क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे, किस टाइप की जॉब्स हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो को ज़रूर सेव करें। और अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल से मिलती रहेंगी। अगर आप स्पेन में ऑप्शन चाहते हैं तो स्पेन के अंदर इस वक्त आपको वैकेंसीज मिल सकती हैं, बट प्रोवाइडेड स्पेन में आप कौन सा एरिया चूज करते हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। यूजुअली लोगों को लगता है कि स्पेन के अंदर ज़्यादातर वैकेंसीज वो सी साइड या कोस्टल एरियाज में ढूंढेंगे। वहाँ पे वैकेंसीज तो होती हैं लेकिन प्रेफरेंस लोकलाइट्स को दी जाती है। इन कॉन्ट्रास्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्पेन के दूसरे एरियाज को एक्सप्लोर करें, जैसे मैड्रिड वगैरह या कुछ और। वहाँ पे फिर भी देयर आर चांसेस आपको अच्छी ऑप्शंस मिल सकते हैं। और अगर आपकी स्पेनिश लैंग्वेज पे कमांड है फिर तो आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। वहाँ पे अप्रॉक्सीमेट जो कंसल्टेंट का खर्चा आएगा 3,500 से 4,500 यूरो के बीच में खर्चा आएगा। अगर आप किसी कंसल्टेंट की यूरोपियन लाइसेंस कंसल्टेंट के थ्रू जाते हैं, इसमें 10% हमारी सर्विस चार्ज होती है। अगर आप हमारी सर्विस लेते हैं, बकायदा आपको 10% पे जीएसटी लगता है, उसका जीएसटी बिल भी मिलेगा। सारी की सारी जो सर्विसेज हैं इन सब का आपको प्रॉपर बिल मिलेगा, जो भी हम आपको बताने वाले हैं, मैं आपको जो बताने वाला हूँ। और वहाँ पे जो एक्सपेक्टेड सैलरीज है 800 से 900 यूरो के बीच में है। अगर आपको मैड्रिड में ऑप्शंस मिलते हैं या मैड्रिड में आप एक्सप्लोर करते हैं तो चांसेस है कि वहाँ पे आपको वेयर हाउसेस में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज मिलेंगी। वेयर हाउसेस मैड्रिड के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में है। वहाँ पे मतलब जो इंडस्ट्रियल एरिया का कंसंट्रेशन है थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है स्पेन के बाकी एरियाज के मुकाबले में। तो वहाँ पे थोड़ी सी हार्ड लेबर जॉब्स भी होती हैं जो हर एक को शायद सूट ना करें, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। देखिए, ऑप्शंस हमारे पास हैं, आप चाहें तो आ सकते हैं, बट ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या ऑप्शंस हैं, क्या सैलरीज हैं, खर्चा क्या है, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। लिथुआनिया में अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। वहाँ कुछ फैक्ट्रीज में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, पैकेजिंग यूनिट्स वगैरह हैं, वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको 800 से 1000 यूरो के बीच में एक्सपेक्टेड है आपको सैलरीज मिल सकती हैं। और आपका जो कंसल्टेंसी का चार्ज आएगा 4 से 5,000 यूरो के आसपास का आएगा। नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी के अंदर लिमिटेड ऑप्शंस है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन है। अगर आप जर्मनी में कंसल्टेंसी का चार्ज लेते हैं तो 4,500 से 5,500 के बीच में होगा। जो सैलरीज है जर्मनी में बाकी एरियाज के मुकाबले थोड़ा सा बेटर है, 1200 से 1500 यूरो के बीच में आपको पर मंथ का आपका पेरोल हो सकता है। ये आवरली बेसिस पे एक एवरेज पेरोल को कैलकुलेट करके बताया जा रहा है आपको। इसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन पोलैंड का। पोलैंड में भी कंसल्टेंसी का चार्ज 3,500 से 4,000 यूरो के आसपास है, जिसमें अप्रॉक्सीमेट जो आपको सैलरीज एक्सपेक्टेड होंगी 700 से 850 यूरो के आसपास रहेंगी। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू जाते हैं तो कंसल्टेंसी कोई अश्योरेंस नहीं देती है आपको। आप ये ना सोचें 100% आपका वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। गारंटीड वीज़ा, 100% वीज़ा, ये एक्चुअल में ये थोड़ा स्कैम वाली बातें हो जाती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर देखिए बाहर करियर बनाना चाहते हैं तो जैसे इंडिया में आप करियर बनाते हैं, गारंटी नहीं है कि जहां पर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहां पे आपको जॉब मिल जाएगी। सेम गोज विद दीज एरियाज ऑल्सो। आप कंसल्टेंसी के थ्रू जाते हैं, 50% सक्सेस रेट या बल्कि उससे भी कम मान के चलें आप, उनका सक्सेस रेट होता है, बट वो काफी इकोनॉमिकल होते हैं, आपको खर्चा नहीं होता। कंसल्टेंसी बेसिकली आपसे फीस लेती है, जो आपको सैलरी मिल रहा होता है वो, प्लस उसके ऊपर जो उनका टैक्स लगने वाला होता है वो, साथ में आपके लॉजिस्टिक चार्जेस वगैरह जो भी उनके लगते हैं और डॉक्यूमेंटेशन में जो चार्जेस लगते हैं वो। इससे ज़्यादा इसमें कोई चार्ज नहीं होता। हम सारा अरेंजमेंट कराते हैं, हम आपके लिए सारे डॉक्यूमेंटेशन फील्ड अप करते हैं, सारी अपॉइंटमेंट्स और फाइलिंग का काम करते हैं, तो हम अपना 10% फीस लेते हैं, दैट्स इट। और उस पर भी आपको जीएसटी बिल मिल जाता है। तो ये सारा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, राइट। नेक्स्ट है हंगरी। अगर आप हंगरी में जाना चाहते हैं तो हंगरी के अंदर भी कंसल्टेंसी का चार्ज भी क्लोज टू 4,000 यूरो और यहाँ पर भी सैलरी 1,000 यूरो के आसपास होंगी। बट हंगरी का सक्सेस रेट फॉर द टाइम बिंग ठीक नहीं चल रहा है। ये मैं आपको इसलिए ईमानदारी से बता रहा हूँ क्योंकि ऑप्शंस तो है हंगरी के हमारे पास, बट वहाँ पे सक्सेस रेट इज नॉट दैट अप टू द मार्क व्हिच वाज एक्सपेक्टेड। तो होपफुली हो सकता है आने वाले सीजन में थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए। तो अगर आप हंगरी में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको रेस्टोरेंट वगैरह में कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको मिल सकते हैं। और अगर आप शेफ हैं और इसके अलावा अगर आप हंगेरियन लैंग्वेज में कमांड आपकी अच्छी है तो आपको बहुत हैंडसम सैलरीज 2,000 यूरो से भी ऊपर मिल सकती है, जिसमें सक्सेस रेट भी अच्छा होगा, राइट। सो इसके बाद है लास्ट ऑप्शन हमारे पास इटली का, लास्ट बट नॉट द लीस्ट।
इटली के ऑप्शन है हमारे पास जो अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, बट वो सिर्फ एग्रीकल्चर में है। हाँ, जो जितने भी ऑप्शन मैंने आपको 5-6 जो बताए हैं, इसमें सबसे ज्यादा चांसेस आपको अगर वीजा मिलने के थ्रू है तो है इटली में। इटली के अंदर भी दो तरीके से हो रहा है, या तो आप कंसल्टेंसी के थ्रू जाते हैं तो उसमें 4000 से 4500 यूरो के आसपास का आपका टोटल चार्ज आता है। इसमें जो आपकी सैलरी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 1200 से 1400 यूरो के आसपास होगी। और एग्रीकल्चर फील्ड में इसमें ज्यादातर ओपनिंग्स हैं, अगर आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। इटली में ज्यादा चांसेस इसलिए क्योंकि सीजन इसका अभी ओपन हुआ है, नुला ओस्टा के भी आपने कंफर्मेशन सुने होंगे, आ भी रहे हैं। तो आप अगर इसको चूज करना चाह रहे हैं इटली को, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। और हमने भी जितनी एप्लीकेशंस फॉरवर्ड करी है उसमें इटली का सक्सेस रेट सबसे अच्छा चल रहा है। मोर ओवर हमारे जो लॉ फर्म्स हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, तो उनमें से हमारे एक जो लॉ फर्म है उनके पास कॉन्ट्रैक्ट भी है इटली का। तो आपकी जो फाइलिंग है उसमें 4 चांद लग जाते हैं, यानी सक्सेस रेट और अच्छा हो जाता है। नेचुरली दे आर गोइंग टू चार्ज एक्स्ट्रा फॉर दिस, लेकिन एग्जैक्ट कॉस्ट अगर आप जाना चाहते हैं, लॉ फर्म के थ्रू जाना है, लॉयर के थ्रू जाना है, तो वो आपके केस टू केस के ऊपर, प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिपेंड करती है। कंसल्टेंसी के थ्रू जाते हैं तो लगभग 4 से 5000 यूरो के बीच में सारा खर्चा आपका निपट जाता है, जिसमें कंसल्टेंसी आपके लिए जो उनका कमीशन होता है वो तो लेती ही है, आपका इंटरव्यू अरेंज करवाना और ये सब कुछ, सारे डॉक्यूमेंट्री, लॉजिस्टिक्स चार्जेस, सब कुछ वो अपने हिसाब से पे करती हैं। तो अगर इनमें से आप किसी भी ऑप्शंस में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल के थ्रू खुद भी लगा सकते हैं। सभी कंट्रीज में लगाने के सारे तरीके बताए गए हैं, और ये जो ऑप्शंस हमने आपको बताई हमारे पास भी हैं। अगर आप चाहें तो हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शंस थे जो मैं आपको बता रहा था, दीज ऑप्शंस आर फॉर दिस सीजन, जो ये सीजन चल रहा है उसके हिसाब से ये ऑप्शंस हैं। अगर आपका प्लान है 2025 में जाने का, आपको लगता है कि अपनी प्रोफाइल अच्छी करनी है, एक्सपीरियंस गेन करना है, या फिर आपको अपने एजुकेशन को, या आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं उसके हिसाब से चलना है, तो भी आप एक स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कुछ महीने की प्रैक्टिस के बाद आप जो है एक बहुत ही शानदार करियर बना सकते हैं। हमारे पास काउंटलेस एग्जांपल्स हैं जिसमें लोग बाहर गए हैं हायर एजुकेशन के लिए, हायर एक्सपीरियंस के लिए, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के लिए, उसके बाद उन्होंने इंडिया में आके अपनी बिजनेस को सेटअप किया है और वो सक्सेसफुल भी हैं। लोग ऐसा करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये सारी डिटेल्स आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगी। अगर आप इनमें किसी भी देश का वर्क वीज़ा चाहते हैं तो डेफिनेटली फॉर द टाइम बिंग अभी के लिए हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। हो सकता है कि आप ये फ्यूचर में वीडियो देखें, तब तक ऑप्शन बदलते रहते हैं, प्लस माइनस होते रहते हैं, तो उस टाइम तक ज़रूर हमसे क्रॉस चेक कीजिएगा। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय।